नमस्कार, मैं हूँ एकता सोडी और आप सब देख रहे हैं चंडीगढ़ आजकल। चंडीगढ़ आजकल के सारे व्यूअर्स को हमारी सारी टीम की ओर से दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ चंडीगढ़ में पिछले सप्ताह। पुलिस शहीदों की याद में सेक्टर 17 में स्थित पुलिस स्टेशन ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। इसी मौके पर ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। पुलिस शहीदों की याद में सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन ग्राउंड में एक यादगारी परेड करवाई गई। की ओर बढ़ती हुई जिनका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार और शहीद पुस्तक टोली में शामिल हैं सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश और सब इंस्पेक्टर सेवा सिंह। सभी से गुजारिश करेंगे कि शहीदी पुस्तक के सम्मान में सभी अपने अपने स्थान पर सावधान करेंगे और वर्दीधारी सलूट करेंगे। सभी लोग लगभग से इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार और सब इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश हाथ में थामे हुए नदी की तरफ चंडीगढ़ पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईपीएस प्रवीर रंजन के साथ पुलिस अधिकारियों ने शहीदी स्मारक पे अपने बिछड़े साथियों को श्रद्धांजलि दी। अपने फर्ज को निभाते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले चंडीगढ़ पुलिस के शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रवीर रंजन ने यादगारी दिवस के इतिहास की बात करते लद्दाख में सीआरपीएफ के शहीद हुए 10 जवानों की कुर्बानी को याद किया। देश के लिए शहीद हुए और जवानों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कुल 189 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी पिछले 1 वर्ष में। मैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, सभी पुलिस कर्मियों की तरफ से उन पुलिस वालों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा में, इस देश के गौरव को बढ़ाने में, देश के सम्मान को रखने में अपनी जान की आहुति दे दी, उनके प्रति अपनी
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 21 अक्टूबर का दिन जो है वो पुलिसी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम लोग उन शहीदों को याद करके जिन्होंने हमारे 1959 में जब बॉर्डर पे जब एक्शन हुआ तो उस समय एक सीआरपीएफ की टुकड़ी जो थी वो शहीद हो गई थी, उनको याद करके हम लोग हर साल इसको मनाते हैं। और हर साल आपको मालूम है हमारे कई पुलिसकर्मी अपने कार्य को करते हुए शहीद हो जाते हैं और उनको याद करने का आज का दिन है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना प्रकट करने का दिन है और साथ ही साथ एक ये अपने अंदर निश्चय करने का भी दिन है कि जिस तरह का बलिदान हमारे इन साथियों ने दिया है उनके बलिदान को कभी खाली ना जाने दें और सभी लोग मिल करके इस देश के कार्य के लिए अपना जो भी हो सकता है, जिस भी तरह का बलिदान, जिस भी तरह का हम सेवा हम इस देश के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। परेड कमांडर डीएसपी श्री प्रकाश आज की परेड समाप्ति की सूचना देने के लिए सधे हुए कदमों से मंच की ओर अग्रसर हैं। परेड समाप्त हुई। परेड निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर चंडीगढ़ पुलिस और सोशल वेलफेयर प्रशासन द्वारा टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रमुख प्रवीर रंजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ड्रग्स के खिलाफ चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ पुलिस और सोशल वेलफेयर प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रमुख प्रवीर रंजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस आयोजन में स्कूली छात्रों द्वारा गायन कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही स्कूली छात्रों ने अपनी कलाओं के करतब भी प्रस्तुत किए। मैं आपको बताना चाहूंगी चंडीगढ़ पुलिस की स्वयं टीम जो कि लगातार स्कूल कॉलेजेस में भी सेल्फ डिफेंस सिखाती रही है और यहाँ पर भी आप लोगों के सामने सेल्फ डिफेंस की कुछ डेमोन्स्ट्रेशन ये बच्चियाँ पेश करने जा रही हैं ताकि आप समाज जो हमारा अवेयर हो सके और आप भी जान सके कि इन बच्चियों में भी बहुत पावर है।
नशा मुक्ति को लेकर अभियान में भाग लेने वाले लोगों को पुलिस प्रमुख ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य भी मौजूद थे। अगर हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे में पड़ गई तो देश का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल नहीं होगा। तो ये संदेश मैं इस मंच के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ, सभी को, सभी समाज के सभी व्यक्तियों को, कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी बुराई है जिससे हमें अपने युवाओं को बचाना चाहिए, हमारे अपने समाज को बचाना चाहिए। और इसके लिए सभी वर्ग के लोगों को साथ में आना होगा, एक लड़ाई लड़नी होगी जिसमें हमारे NGOs हैं, हमारे सोशल वर्कर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की बाकी एजेंसीज़ हैं, हेल्थ है, इन सभी को, पुलिस, अपने अपने स्तर पे एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और जब ये मिल करके कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग पूरी तरह से काबू पा सकेंगे। पंजाब में और चंडीगढ़ में या मैं कहूँ सराउंडिंग में आप सभी को जानकारी होगी, नशा जिस तरह से फैला हुआ है उसके ऊपर में काम करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं इस सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे समाज में हर व्यक्ति, सोशल वर्कर जो भी होते हैं वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। कोई लंगर में काम करता है, कोई एजुकेशन में काम करता है, कोई आर्ट एंड कल्चर में काम करता है, कोई ड्रग्स से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें काम करता है। मैं शहीदों के लिए काम करता हूँ, जो देश के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, उनके हम सब लोग शहीद स्मारक बनवाते हैं। अभी तक ऐसे 6 शहीद स्मारक बनाए गए हैं और उनको सरकार ने नहीं, आम जनता ने मिलकर बनाया है। जैसे भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन एक ऐसे भगवान को जरूर देखा है जिसने हमारी आंखों के सामने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो हमारा सैनिक, वो हमारा पुलिसकर्मी, वो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी जवान। अष्टमी के मौके पर ट्राई सिटी भर में जगह जगह दुर्गा पूजा की धूम रही। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा पूरी श्रद्धा से कंजक पूजा भी की गई। हर साल की तरह इस साल भी ट्राई सिटी भर में जगह जगह पर अष्टमी और दुर्गा पूजा की धूम रही।
बारे में बात करते हुए मंदिर के पंडित ने दुर्गा अष्टमी के महत्व के बारे में बताया। राक्षसों का वध करने के लिए दुर्गा माता का अवतार हुआ था। दुर्गम राक्षस को उन्होंने उसका संहार किया था, इसलिए अष्टमी का विशेष महत्व है। माँ के 9 अवतार हुए, 9 दिनों तक एक एक अवतार की पूजा की जाती है। इसी मौके पर कालीबाड़ी मंदिर में एक मेले का आयोजन किया। इसी त्योहार के चलते ट्राई सिटी में जगह जगह पर पूरी श्रद्धा से कंजक पूजा भी की गई। पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा अंग्रेजी भाषा में रामलीला का मंचन किया गया। बच्चों को संस्कृति से जोड़े रखने का यह अनोखा प्रयास विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया। पंचकुला के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 26 के छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी भाषा में रामलीला का मंचन किया। बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का ये अनोखा प्रयास विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया। स्कूल की एक अध्यापिका ने बताया कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार का यही ध्येय है कि ये बच्चे जो कच्ची मिट्टी के समान हैं, उन्हें अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसी को आधार मानते हुए उन्होंने विद्यालय में विदेशी भाषा में रामलीला का मंचन किया। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी भाषा में रामलीला का मंचन करने के साथ विदेशों में रह रहे लोगों को भी भारतीय संस्कृति की जान पहचान। शिक्षा विभाग द्वारा हमें आदेश जारी हुए थे रामलीला मंचन के। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें एक ऐसा मौका मिला कि जिसमें हमें नया कंसेप्ट दिखाने का मौका मिला कि हम
क्यों ना रामलीला को इंग्लिश में दिखाएं, ताकि जो आज के हमारे नन्हे पौधे हैं जो कच्ची मिट्टी के समान हैं, जिन्हें हम जैसा बनाएंगे वो वैसा ही ढल जाएंगे, ये आज के जो वर्तमान युग को है फ्यूचर में हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाए। जो हमारी रामलीला है, हम सब इस संस्कृति से अवगत हैं, लेकिन हमारी इस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हमने ये नया कंसेप्ट उठाया जो कि अंग्रेजी में रामलीला मंचन है। मैं रावण हूँ, मेरा नाम शिविका है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल 26 पंचकूला की कक्षा 4 की छात्र हूँ। आज तक मैंने हिंदी में ही रामायण देखी, पर आज मैं इंग्लिश में रामायण कर रही हूँ। जैसा कि हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार मैंने रामलीला का मंचन करवाया, और पहले तो ये हिंदी में किया जाना था, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना इसको इंग्लिश में कराया जाए। उसका जो बेसिक रीज़न था वो ये था कि हमारे देश की संस्कृति हमारे देश के लोग तो जानते हैं, तो क्यों ना अदर स्टेट्स में जहाँ पर हिंदी भाषा कम प्रयोग की जाती है, या फिर हमारे देश के बाहर जिन देशों में हमारी सभ्यता को पहुँचाया जा सकता है, क्यों ना इस तरीके से हम पहुँचा सकते हैं, अपने इस देश की धरोहर को उन तक भी पहुँचा सकते हैं, और इसका जो मैसेज है वो वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से कितने खूबसूरत संदेश इसके हर पार्ट में हर भाग में हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये भाग हमने मंचन किया है जिस भाग का, वो है अंगद और रावण के बीच का जो संवाद था, और कितनी खूबसूरती से एक सेवक और एक प्रभु के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से रावण के दरबार में पहुंचाया जाता है, और किस तरीके से राम भगवान अपनी शांति का संदेश देते हुए सीता माँ को शांतिपूर्वक वापस लाना चाहते हैं। तो उस संदेश को कितनी खूबसूरती से हमारे अंगद जो छोटा सा बच्ची जो है हमारी, उसने प्रेजेंट किया, बहुत ही खूबसूरत मंचन किया है, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी इसको इसी तरीके से सराहते रहेंगे, तो मुझे भी एक उम्मीद मिलेगी कि मैं और अच्छे से और बेहतर तरीके से कुछ और बेहतर तरीके से लेकर के आऊँ सब इस तरह की चीज़ों को। हर साल की तरह इस साल भी ट्राई सिटी में जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पंजाब के जीरकपुर में इस साल की रामलीला खास तौर से मनाई गई, जिसमें रामलीला के सारे किरदार 32 से लेके 80 साल की महिलाओं ने निभाए। आप जैसे महात्माओं के उपदेश सुनते सुनते विपरीत हो गए। सब प्रकार से आपकी कृपा है महाराज। हमारी कृपा तो अब होगी। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारा ये फूल सा यौवन इस तरह वनों में गवाने के लायक नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी शहर भर में रामलीला का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। शोभा नहीं देते। संसार की मोह माया को त्यागने वाले पीछे मुड़ के नहीं देखा करते। सुंदरी, बस तुम्हारी यही अदा तो हमें तुम्हारे पास खींच लाई है। योगीराज, आप तो बढ़ते ही आ रहे हैं। आपकी बातों से तो मुझे आपके योगीपन होने का भी शक होने लगा है। तुमने ठीक ही पहचाना। ना हम साधु हैं, ना सन्यासी, बल्कि हम हैं रावण लंका निवासी। इस मंचन की खास बात यह है कि इसमें सभी किरदार महिलाओं ने निभाए, जिसमें 32 से लेके 80 वर्ष तक की महिलाएं शामिल। महिला सशक्तिकरण की सोच को प्रोत्साहित करने के लिए ये कोशिश की गई। सबसे छोटा जो पार्टिसिपेंट है उसकी उम्र है मात्र 9 महीने, और जो हमारी सबसे सीनियर पार्टिसिपेंट है वो लगभग 80 साल की जो है हमारी माता है। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात जो है ये रही कि हमने जिस विचार से इस रामलीला का मंचन का जो है सोचा था कि संस्कार जो है अगली पीढ़ी में आने चाहिए,
शायद ही कहीं विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि कोई धार्मिक काम हुआ हो और उसमें एक गर्भवती महिला ने रोल प्ले किया हो। एक 6 महीने का गर्भ धारण किए हुए एक महिला है जो रामलीला के मंचन में अपनी सेवा दे रही हैं। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है इंडियन वुमेनहुड का, भारतीय नारित्व का कितना खूबसूरत एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेगा। इस महिला रामलीला में मैं बहुत सारे रोल्स निभा रही हूँ, जैसे कि अंगद, राजा जनक, निषाद राज और भी बहुत सारे रोल्स। मैं 5 से 6 किरदार निभा रही हूँ, जैसे नारद मुनि, स्वरूप नखा, बाली, मंथरा, मेघनाथ। तो ये सारे अपने आप में ही कुछ गंभीर रोल हैं जिनके लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मैं रामलीला में गणपति जी का रोल कर रही हूँ, जिसके लिए मैं स्कूल से आने के बाद प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। मैं यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रही हूँ। पिछले साल भी ये किरदार मैंने ही निभाया था और दोबारा से ये अवसर मुझे प्रदान हुआ है। प्रभु राम जी की कृपा रही है, मैं इस रोल में हूँ। रंग बिरंगे त्योहारों से सजे पिछले सप्ताह के बारे में आज इतना ही। ऐसे ही एक और सप्ताह के बारे में अगली बार फिर होगी मुलाकात। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आप देख रहे थे चंडीगढ़ आजकल। आज के लिए नमस्कार।